नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग को जो है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक वैकेंसी जारी किया गया है अप्रेंटिसशिप पदों के लिए। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है टोटल पोस्ट जो जारी किया गया है 3115 पोस्ट जारी किया गया है अप्रेंटिसशिप पदों के लिए। तो आप लोग इसके बारे में बताने वाले हैं कि कब से आप लोगों को इसका फॉर्म फिलअप करना है, कब तक लास्ट डेट है, क्या रिक्वायरमेंट है और क्या एलिजिबिलिटी है। साथ में आप लोग को टोटल पोस्ट कितना है, फीस कितना है, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे इस पोस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें क्या क्या चीजें आप लोग को होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, सारी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो नोटिफिकेशन आप लोग को आया था 31 जुलाई 2025 को, इसका जो है लास्ट डेट 13 सितंबर 2025 तक है। इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होना हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो दिया गया है कि आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अगर 10th पास हैं तो। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर टोटल सीट की संख्या क्या है और इसमें कौन कौन से कैंडिडेट कौन कौन से डिवीजन में यहाँ पे सीटों की संख्या जारी किया गया है, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो ए नंबर में दिख रहा है हावड़ा डिवीजन। हावड़ा डिवीजन में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर जो है ट्रेड नेम इधर इस साइड में आप लोग को दिया गया है उसका। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए फिटर वेल्डर, उसके बाद फिर मैकेनिक्स, उसके बाद फिर मैकेनिक्स पेंटर पेंटर, लाइनमैन वायरमैन, ये सभी चीजें दी गई है। उसके बाद फिर आप यहाँ देखिएगा तो आप लोग कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी। तो आप लोग को कौन से कैटेगरी में आप लोग को कौन सा कैटेगरी है, या और साथ में आप लोग का देखिए कौन सा ट्रेड है। जैसे कि आप लोग का फिटेड ट्रेड है, फिटेड ट्रेड में देखिएगा तो हावड़ा डिवीजन में ओबीसी में, अगर ओबीसी है तो ओबीसी में देखिएगा 76 पोस्ट है। उसके बाद से जनरल में हम देखिए 114 पोस्ट है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को टोटल पोस्ट देखने को मिलेगा कि आप लोगों का जो है हावड़ा डिवीजन में कितने पोस्ट है। ठीक है, उसी प्रकार से सभी डिवीजन में और वर्कशॉप में देखने को मिल जाएगा। ये अप्रेंटिसशिप पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया। ठीक है, ये 1 साल का आप लोग का पीरियड होता है इसमें जॉब करने का। इस प्रकार से आप लोग सभी डिवीजन और वर्कशॉप का जो भी डिटेल है आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि आप लोगों को नजदीक कौन सा डिवीजन या फिर वर्कशॉप पड़ रहा है, उसमें आप लोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है, कौन कौन से कैंडिडेट को रिजर्वेशन दिया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्वेशन टू एक्स सर्विसमैन देयर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्स। अगर अगर बेसिक कैंडिडेट जिनके माता पिता जो है किसी कैंडिडेट आर्म फोर्स में पर्सनल एंगेज है, तो वैसे कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप में आप लोगों को जो है रिजर्वेशन मिल सकता है। पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट को भी सभी चीजें यहाँ पे दी गई है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। एलिजिबिलिटी कंडीशन में आप लोग सबसे पहले एज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। एज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो है एज 15 साल के कोई भी कैंडिडेट है तो इस फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद से 24 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर दिया गया है कि आप लोगों का जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है एस सी एस टी वाले कैंडिडेट के लिए 5 साल का, और ओबीसी एनसीएल वाले कैंडिडेट का 3 साल का दिया गया है। पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट है वो उनके लिए 10 साल का रिजर्वेशन दिया गया है। नीचे आइएगा तो नीचे आप लोग को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट 10+2। अगर 10+2 अगर पास है या फिर 10th पास है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद फिर विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, या तो 12th में या फिर 10th में 50% मार्क्स होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए द बोर्ड एंड शुड ऑल्सो प्रोसेस द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि आप लोगों का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनसीबीटी और एससीबीटी से होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। मेडिकल फिटनेस आप लोगों को दिया गया है उसके अनुसार कौन से एक्ट के अनुसार यहाँ पे आप लोग को जो है देखा जाएगा, सारी जानकारी दी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो दिया गया है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ट्रेनिंग स्लॉट ऑफ यूनिट ईस्टर्न रेलवे विल बी ओपन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रीपेड रिस्पेक्ट एलिजिबल कैंडिडेट टू हु अप्लाई अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। और यहाँ पर मेरिट मेरिट लिस्ट will be prepared on the basis of data filled by candidate in online application form। आप लोगों ने जो भी डाटा फिलअप किया होगा, जैसे कि आप लोगों का मार्कशीट में कितना मार्क्स है उसके अनुसार आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें कोई भी एग्जामिनेशन नहीं ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सबसे जो है मेरिट लिस्ट जारी किया गया
किया जाएगा और सिलेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर आप लोग ये भी दिया है कि मेट्रिकुलेशन एंड आईटीआई मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। मेट्रिकुलेशन और आईटीआई वाले कैंडिडेट का यहाँ पे जो है दोनों का जो भी परसेंटेज रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया गया है, मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉ एलिजिबल कैंडिडेट एवरेज परसेंटेज ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन बोथ मेट्रिकुलेशन विद 50% मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स एंड आईटीआई एग्जामिनेशन इक्वल weightage to both. For example, a candidate secured 80% मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि 80% मार्क्स अगर मैट्रिक में एंड 91% मार्क्स इन आईटीआई में, देन कंसीडर द सिलेक्शन विल बी हाफ, यानी कि 80 प्लस 90 को अगर यहाँ पे जोड़ा जाए उसके बाद फिर आप लोगों को जो भी वैल्यू आएगा वो आप लोगों को यहाँ पे उसका मार्क्स होगा। जैसे कि इन दोनों को जोड़िएगा तो 86.13 आएगा। तो ये आप लोग का जो है मेरिट लिस्ट में आप लोगों का परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जोड़ सकते हैं। जो भी कैंडिडेट का दोनों मार्क्स को जोड़ लीजिएगा तो आप लोगों को है दोनों मार्क्स को जोड़ने के बाद हाफ कर देना है। हाफ कीजिएगा तो आप लोग का जो है आप लोग कितना मार्क्स आ सकता है उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का जो है अब आप लोग का जो है सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर आप लोग को एक चीज और मेंशन किया है, कैंडिडेट कैंडिडेट टू द एक्सटेंड डेढ़ टाइम्स ऑफ नोटिफिकेशन ट्रेनिंग स्लॉट। यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया जाएगा डेढ़ टाइम, यानी कि जो भी सीटें हैं 3115 उसके डेढ़ गुना आप लोगों को कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट नहीं आ पाते हैं या फिर नहीं आना चाहते हैं उसके लिए, ताकि ज्यादा स्टूडेंट को बुला ले ताकि सीटों की संख्या ना बच पाए। ठीक है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पे मेंशन जो किया गया है, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल इज 100 रुपीज only and no fees is to be paid SC/ST PWD कैंडिडेट। और वुमेन कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी से, वो भी कैंडिडेट इस फॉर्म भरते समय कोई भी फीस पेमेंट नहीं करेंगे। फीस पेमेंट करेंगे जनरल ओबीसी वाले कैंडिडेट सिर्फ 100 रुपीज। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ड्यूरिंग द सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीजें कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में किया गया है। तो ये सारी चीजें आप लोग को हमने बता दिया है। इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।